आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी की जिस वक्त जमानत याचिका मंजूर की गई थी तो उस वक्त कपिल सिब्बल जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा था, एक मिसाल उन्होंने पेश की थी, जब कोर्ट के जरिए, जज के जरिए, डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके जरिए जब ये टिप्पणी की गई थी कि किसी की निजी स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं हो सकता, तो उस वक्त कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने सिद्दीक कप्पन जो एक जर्नलिस्ट हैं साउथ के, उनका जिक्र किया था, उनके केस का जिक्र किया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको जेल के अंदर रखा गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और यहां तक के एडवोकेट को भी मथुरा जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस मामले को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सही अंदाज में उठाया था, लेकिन जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था कोर्ट के जरिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन इस केस के बाद पूरे हिंदुस्तान में सवालात खड़े हो गए कि आखिर निजी स्वतंत्रता किसी एक खास व्यक्ति के साथ दूसरे मायने रखती है, और वहीं दूसरी तरफ जेल में सालों से लोग बंद हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हो रही, उनको डेट तक नहीं मिल रही कोर्ट की, और जमानत याचिका मंजूर नहीं हो रही। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जरूरी जो काम है उनके वो भी नहीं कर पाते, टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा पाते, उनको पैड लगाना पड़ता है और उसके साथ ही पेशाब की थैली लगानी पड़ती है। इस तरह के केसेस में भी जो देश में लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की, उनको सरकारों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस मामले में कोर्ट दूसरा फैसला करती है। और एक व्यक्ति जिसके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट लगा करके, वोकेशन कोर्ट लगा करके उसकी सुनवाई करता है। न सिर्फ सुनवाई करता है बल्कि उसको जमानत दी जाती है, और जमानत देते हुए स्वतंत्रता की बात की जाती है, निजी स्वतंत्रता की बात की जाती है। आज इसी केस से जुड़ा हुआ मैं आपको मामला बताना चाहूंगा, आपके सामने जो हाजिर हुआ हूं उसका मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उसी सिद्धार्थ कप्पन की जमानत याचिका आज लगाई गई थी। कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी तरफ से आर्गुमेंट कोर्ट में कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबड़े इस पूरे बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसके जरिए सुनवाई हो रही थी। और उसमें आज क्या क्या हुआ कोर्ट में वो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब ये पूरा मामला सिब्बल के जरिए उठाया गया और उन्होंने ये कहा कि पहले हमने सिर्फ जमानत याचिका लगाई थी और एफआईआर में उनका नाम दर्ज नहीं था कप्पन का, लेकिन अब जिस तरह के उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है, यहां तक के मथुरा कोर्ट में उनके वकील को भी मिलने की इजाजत नहीं है, तो वो किस तरह से पेपर्स पर साइन करवाएं और किस तरह से हाई कोर्ट पहुंचे लेकर के। इसलिए हम आपके सामने आए हैं माय लॉर्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हम धारा 32 के तहत इस पूरे मामले को हम चिन्हित नहीं कर सकते, उस मामले में हम सुनवाई नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि यूएपीए लगा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश की कोई भी कोर्ट जमानत नहीं देगी, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस किया है और 20 नवंबर तक उनका जवाब मांगा है। उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या सुनवाई होती है। कुछ चीजें मैं आपको इस केस से जुड़ी हुई बताना चाहूंगा जो आज कोर्ट के अंदर हुई। सबसे पहले कि 20 नवंबर तक ये कहा गया है यूपी गवर्नमेंट से कि वो अपना जवाब इस केस में दाखिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा इस पूरे मामले में, इस केस को मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, कपिल सिब्बल से ये कहा, और हम चाहते हैं कि धारा 32 के तहत याचिकाएं दाखिल ना की जाएं, यानी कोर्ट के अंदर धारा 32 के तहत याचिकाएं दाखिल ना की जाएं। ये बात कोर्ट ने कही कपिल सिब्बल से। इस पूरे केस में पहले जब याचिका डाली गई थी, इसमें पहले भी सुनवाई हुई थी। 12 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था और यह कहा गया था कि आप उत्तर प्रदेश सरकार जाएं। तो सिब्बल ने यह कहा कि यूएपीए होने की वजह से उत्तर प्रदेश की कोई भी जो है वो कोर्ट इसमें जमानत नहीं देगी, इसलिए हम आपके पास आए हैं और धारा 32 के तहत याचिका दायर करने दीजिए, ताकि इसमें जो एक जर्नलिस्ट है जिसका शोषण हो रहा है, जिसको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, उस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में जाकर के वो रेप
को कवर करने जा रहा था और उसके साथ 3 और पत्रकार थे। चारों को हाथरस टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद पहले दूसरे धाराएं लगाई, लेकिन उसके बाद तमाम पर यूएपीए लगा दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इनके ताल्लुकात बताए गए, उनसे साठगांठ की बात कही गई, कुछ लिटरेचर की बात कही गई पुलिस के जरिए कि इनकी गाड़ी से कुछ आपत्तिजनक लिटरेचर मिला है जिससे वो वहां पर हालात खराब करना चाहते थे। मोबाइल फोन, लैपटॉप को सीज कर लिया गया और उसके बाद ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अर्नब गोस्वामी का मामला सामने आया था, उसको गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र पुलिस के जरिए, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पत्रकारों तो कम से कम सरकारें छोड़े, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था और उसके बाद वो काफी ट्रोल हो गया था और ये बाकायदा एक लिस्ट लोगों ने ट्विटर पर डाली थी जिसमें उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का दमन हुआ है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें जानलेवा हमले हुए हैं, मौत हो गई है। उसके बाद अगर कोई मिड डे मील का खुलासा करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई रेप का खुलासा करता है तो उसको नोटिस थमा दिया जाता है। इस तरह की चीजों को उजागर किया गया था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और पूरी तरह से हमलावर लोग योगी आदित्यनाथ पर हो गए थे। यह केस भी उत्तर प्रदेश का है, कप्पन का। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी तरह से साजिश बेनकाब हो रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के केस को लेकर लोग खड़े हुए थे, राइट विंग के लोग खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पूरी तरह से हमला है, पत्रकारिता पर हमला है। अब उनसे सवाल यही किया जा रहा है कि एक केस में आप कोई विशेष बात करते हैं और जब आपके राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर दर्जनों पत्रकारों का दमन हो रहा है, दर्जनों पत्रकारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, तो आखिर उस केस में आप इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? उस केस में आप इंसाफ क्यों नहीं मानते? और जब अर्नब गोस्वामी का यह केस का फैसला आया था तो लोग कह रहे थे कि इस केस का फायदा इन पत्रकारों को मिल सकता है, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया और यह कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि 20 नवंबर को जब उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जवाब दाखिल किया जाता है तो उसमें किस तरह की चीजें इसमें उठाई जाती हैं, किन साक्ष्यों को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस जवाब से कितना सेटिस्फाई होता है या फिर इस पूरे मामले को आर्टिकल 32 के तहत स्वीकार करता है और उसके बाद सुनवाई होती है और आगे की कार्रवाई होती है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया कि पत्रकारिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या कहते हैं और उसमें एक केस का भी जिक्र किया गया कि डीके बासु वीएस वेस्ट बंगाल में जिस तरह से पत्रकारों की स्वतंत्रता पर को पूरी तरह से बताया गया कि स्वतंत्रता क्या है और जिस तरह से उसमें वेस्ट बंगाल सरकार को मुंह की खानी पड़ी और पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर यह फैसला मौजूद है, उसका हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। और उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जवाब मांगा गया है उत्तर प्रदेश सरकार से और उसके बाद 20 तारीख को इसमें सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को धारा 32 के तहत सुनने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।